राम राम नमस्कार। एक बहुत ज़्यादा मामला उठा रखा है। कौन सा? जो इटावा में किसी गांव में यादव जाति का कोई कथावाचक पीट दिया। उस बात पे समाज में बहुत ज़्यादा यादव और ब्राह्मण जाति में द्वेष फैलाने की कोशिश करी गई। ये मैं इसने बहुत सी बात इसमें बताऊंगा कि पहली बात तो यह भाई कि जब भी कोई व्यक्तिगत किसी का झगड़ा हो है, उसने जातीय रूप क्यों दे दिया जा है, कौन दे दे है, क्यों दे दे है। एक तो यह चीज़ सबसे खतरनाक है। झगड़ा उनका कथाकरणिया का है, कुछ आदमिया का है, आपसी मैटर है, उनका व्यक्तिगत मामला है। पुलिस में जाएगा मामला वे अपने आप सुलटेंगे, उनका खुद का मैटर है। क्यों तो भाई यादव गेल यादव जाति आई और क्यों ब्राह्मण गेल ब्राह्मण जाति आई। जाति का तो मैटर को नहीं, उनका आपसी मैटर है। उसमें क्या है, वे जो एक पक्ष का जो कहना है, पक्ष कहूँगा मत, एक पक्ष का जो कहना है जिनने कथा करवा रखी थी कि भाई इनका जो आधार कार्ड था, उस आधार कार्ड पे इन अग्निहोत्री गोत्र लिख रखा है, ठीक है। और इन अपनी पहचान जो है वह ब्राह्मण की बता रखी है, ठीक है। और जब इनने यहाँ कथा करने के लिए आए तो यहाँ कथा में सामाजिक शब्द यूज करे और यहाँ की जो बहन बेटियों से हैं उनके साथ भी अभद्रता करी, उनको अपमानजनक जो है ना शब्द कहे, उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। यानी एक पक्ष का तो कहना है यो कि भाई जो ये कथावाचक आ रहे थे, इनने जो है अच्छी तरह से कथा नहीं कही, गलत तरीके से वहाँ जो है ना गंदे सारना अंदाज में जो है ना कथा के बाद एक किस्म से अश्लीलता करी, वेदन्यू करे, ठीक है भाई। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई ये सारा काम इसलिए होया हमारी गेल, या हमारा विरोध इसलिए होया क्योंकि हम यादव थे, इसलिए हमारा विरोध होया, ठीक है भाई। अब यो मामला उनका आपसी मैटर है, व्यक्तिगत मैटर उनका आपसी। वे आप देखेंगे पुलिस में मामला चला गया, कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो बन जाएगी, होगी, और वो नहीं हुए हैं। लेकिन अब इसमें मैं कुछ बात बताऊंगा कि घने जो जातिवादी कीड़े हैं, ठीक है, उन जातिवादी कीड़े ने तो मौका चाहिए था। ये मान ले मेरा झगड़ा हो रहा है किसी आदमी के, वो किसी पर्टिकुलर एक कास्ट का है, ठीक है, और उस कास्ट का मैंने कोई और मामला पा गया तो मैंने तो बहाना मिल गया ना, मैं उसके कंधे पर टेक कर पूरी जाति ने टारगेट करूँगा। तो भाई बहुत घने ये थमने एक बात बताऊँ मैं, थमें कोई भी स्टेट देख लो, ठीक है, कोई भी स्टेट देख लो, हर स्टेट में सवर्ण जाति के अलग ग्रुप बन रहे हैं, दलित जाति के अलग ग्रुप बन रहे हैं, क्षत्रिय जाति के अलग ग्रुप बन रहे हैं। यानी किधर गोत्र का ग्रुप, किधर जात का ग्रुप, किधर धर्म का ग्रुप, यानी झुंड तंत्र ये पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। एक झुंड दूसरे झुंड तक कट्टे है और ऊँ मिट्टी बोलना आपस में एक दूसरे से, और तले एक दूसरे से सब कट्टे हैं। हमें किधर जाट महासभा में चले जाओ, उड़वे ब्राह्मणा ही बुराई करते पा जाएंगे, किधर ब्राह्मण महासभा में चले जाओ, उड़वे जाटा ही बुराई करते पा जाएंगे, किधर और कोई बरादरी के में चले जाओ, वे दूसरी बरादरी की बुराई करते पा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो भाई मैं यार हर कोई थम कदे भी इस चीज़ ने देख लो कि ये भी 10 आदमी जब बैठे और थम अपनी पहचान उन नहीं बता दियो, जो मान लिया 2 बैठे हैं 10, थम जाने को मैं यादव हूँ मैं भी, फिर देखो तुम आध पौन घंटे बाद से किसी ने कहे
जाति की, किसी न किसी और दूसरी कास्ट के आदमी की बुराई करते पाओगे तुमने। तो यानी कि इस देश में यो एक माहौल है, और यो आज तक होना शुरू से है। जब मुसलमान राज करके भारत आ गए, न्यू तो अंग्रेज राज करके हमारे ऊपर है, क्योंकि यो चीज़ बरन की खून में है या कोई हमारी पीढ़ी तैयारी है संस्कारा में चल रही, भगवान जाना भैया तक मन नहीं मेरा, ठीक है। बाकी यह तो सात्विक सच्चाई है। अगर झुंडकार तंत्र है, सब अपने अपने झुंड बनाए बैठे हैं और सब एक दूसरे कट्टे हैं। मजबूरी ला लो, अगर उन मजबूरी ला लो, कुछ ला लो, उन समाज में रहना है, ठीक है। एक दूसरे ऊँ मीठे बतलाओगे, तला तला जाते किसी आदमी तो कटते पाओगे, क्योंकि वो कास्ट की वजह से, ठीक है। उसमें फिर क्यों है भाई, यादव ना तो करकटती करनी थी, ठीक है। उदों वही घने जो जातिवादी कीड़े हैं, उनमें कुछ यूनिस्ट मिशन है, यूनिस्ट मिशन किसी ना बेरा तो बता भी दूँ, बनाया तो सारे कोई भी धर्म या कोई भी संगठन बनाया जाए अगर वो समाज की भलाई के लिए, लेकिन उसका क्यों हुआ है, कुछ आदमी उसमें स्वार्थी टाइप के, गंदे टाइप के बढ़ जाए हैं, फिर उसका बट्ठा गोड़ करते हैं, ठीक है। तो न्यू एक यूनिस्ट मिशन नाम का हरियाणा बनाया था, ठीक है, चौधरी छोटू राम ने बनाया तो था। वो न्यू भाई गरीब आदमी की मदद करी जा, कुछ भला कराया जा, लेकिन आज उसका हिसाब बुरा रूप आ रहा है। हुकूमत ज़्यादातर आदमी, सब के सब नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर उसमें मतलब ऐसे आदमी संगठन में हैं जिनका ना तो वे कोई अपनी जाति के बारे में, उत्थान के बारे में कुछ करते, ना किसी अपनी जाति को मदद करते, ठीक है। उनका केवल एक ही काम है कि ब्राह्मण ही बुराई कर दो, राजपूता ही बुराई कर दो। तो उन्हें तो वह मौका मिल गया, मंड गया अपनी सोशल मीडिया बढ़ास काटने, ठीक है। कि 10 जने इकट्ठे हो जाओ, बढ़ास काटने लग जाए, इकट्ठे हो गए। तो न्यू दम ला लो भाई, यो भीम आर्मी, ये भी भीम आर्मी तो कोई कुछ नहीं हो, अगर न कोई अपनी जाति के लिए कोई कॉलेज, कोई संगठन, कोई मतलब ऐसा बना कराया है कि भाई इनकी जाति का जो कोई गरीब बालक है वो पढ़ ले, या किसी भूखे को इन अपनी कास्ट के खाना खिलाया हो, या ये मंदिर करे जहाँ मंदिर एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है। तारा जब इतनी मंदिर लग रही है, कभी किसी भीम आर्मी वाले ने कोई महात्मा बुद्ध का, कोई बौद्ध का कोई मंदिर बना दिया हो, या और कोई भी कहने का मतलब समाज के लिए मैंने कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा कहने का भाव की है वो यूँ है कि भाई दूसरी कास्ट की बुराई करते, दूसरे कास्ट के बारे में अफवाह फैलाए थे, झूठी बात प्रसारित करे थे, झूठे इतिहास रचे थे, झूठी बात वही की दरार पैदा करते, मतभेद पैदा करते, थारा भाई यूँ काम है कि हम अपने समाज के बारे में कोई अच्छा करो, रोए जहाँ बस न्यू कर दिया, 5000 साल से शोषण कर दिया, झगड़ा कर दिया, मकड़ा कर दिया, न्यू कर दिया। अरे ना ये तो किसी ने बेरा हो गया, ठीक है। या तो तू थम ऐसा कुछ करो, या तो बदलाए तारो थम अपना, ठीक है। आर पार क्यों दो ना, तुम भय करे थे वही की समाज में नफरत फैलाने थे, केवल नफरत फैल रही है भाई, और तो मेरे ख्याल में कुछ होना नहीं। 70-75 साल हो गए, कुछ बस किया हो तो भाई तुम कर लो, ना होता हो तो फिर ये क्यों थम दो इस पैदा करना समाज में भाई। ये की है ना, हर एक आदमी के भाई आपसी दोस्त बने, सब सवर्ण के दलित भी दोस्त हैं, दलित के सवर्ण भी दोस्त हैं, समाज में मतलब समाज में दोस्त कह लो भाई, चाहे आपसी जान पहचान कह लो, सबने मिलजुल कर रहना पड़ेगा, मजबूरी ला लो से। लेकिन स्त्रियाँ के जो एक कुछ संगठन है जो अपने समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज उनका केवल ध्येय दूसरी जातियों को बदनाम करना, उनके बारे में झूठ प्रचारित करना, झूठा इतिहास कहेगा, अपने लोगों में उनके प्रति नफरत पैदा करना रह गया। ना उन कोई अपने समाज का मतलब, ना उन कोई उत्थान का मतलब, ना कोई धार्मिक काम करने का मतलब, ना कोई सामाजिक काम करने का मतलब, उनने केवल झूठी बकवास करते, अरे चंदा इकट्ठा करते, चंदा चोर कह लो चाहे उनने, बस और कोई मतलब नहीं है। मंदिर एक प्राइवेट संस्था है, बहुत से तुमने रविदास के मंदिर दिखते होंगे, आजकल तो भीमराव अम्बेडकर के मंदिर बनाने लग रहे हैं। बना लो तुम कितने मंदिर अपने उसमें बना लो, अरे बन जाओ पुजारी उनके, कौन पूछे भाई। जितने मंदिर हैं सारे प्राइवेट
प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं। हम अपना खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लो, अपने प्लाट बना ले मंदिर पर, कौन तना रोक लेगा? तू बन पुजारी हुआ। अजय बोले मंदिर बना बढ़न देते, क्यों बढ़ो तुम मंदिर में? तुम क्यों तुम मंदिर में बढ़ो? तुम क्यों मंदिर की बात करो? तुम ना को चढ़ावा देना, ना थर तक को मांगता, ना लेना ना देना। एक बात होता है, गलती तो करो तुम। बोले हमारे जहाँ है, हमारे जहाँ क्यों जाओ भाई? तुम बाइकाट कर दो, मुसलमान बन जाओ या और बौद्ध बन जाओ। तुमने कौन कह रहा है भाई तुम्हें ये करो? तुमने उस धर्म की, मान लो हिंदू धर्म की बुराई भी करो, तुम उनके जो हिंदू धर्म के भगवान उनकी बुराई करो, उनके बारे में अनाप शनाप को, और फिर तुम उनके बारे में बकवास करके न तुम उनका सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण भी लेने लग रही हो। तुमने धर्म नहीं बदलना था, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये दोगलापन मत करो ना। मान ले चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी मिशन वाले हैं, ये में ज़्यादातर भाई जाट जाति के लोग हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी मिशन है हरियाणा में, चौधरी छोटूराम ने बनाया था। वो बनाया तो अच्छे काम के लिए था, लेकिन आज उनका काम है ज़्यादातर लोगों का एक करे रहे ब्राह्मण राजपूतां गाली देने का। बहुत से तुम देख लो, मैं वे और उन कोई मतलब नहीं, झूठी बकवास बात कर आ गया, यानी कि उन और कोई मतलब नहीं। जिन्होंने ये सारे पंडित बस पूजा पाठ कर कमरा गुजारा कर रहे हो, ठीक है। मैंने वो पूजा पाठ तुम सर्वे करवा लो, ज़्यादातर ये जितने बाबे बन रहे हैं, जितने पूजा पाठ कर रहे हैं, सब नॉन ब्राह्मण बन रहे हैं, ठीक है। ये कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ठीक है। ज़्यादातर ये यानी गैर ब्राह्मण पाओगे तुमने। ये जितने चून मांगते, तेल मांगते, अंडा, किसी की एक्चुअल में कास्ट ब्राह्मण नहीं पाओगे। वो एक कथावत चकाड़े पाओगे, अगर आधार कार्ड में अग्निहोत्री लिखा पाओगे वो यादव हैं। तो यो है ड्रामा, बदनाम करना ब्राह्मण सरनेम लग जाए है, और बरादरी और कोई है। ब्राह्मण बहुत कम पूजा पाठ करे है, बहुत कम ज्योतिष वोतिष करे है, ठीक है। और जो करे मैं तो उन्हें भी कहूँगा भाई छोड़ छाड़ दूँ, क्यों इसकी ठेकेदारी ठहरे हो? काम का कमा खाना है, ज़्यादातर नौकरी पैसा करें हैं या अपनी जमींदारी खेती बाड़ी करें हैं। भूमि आ रहे हैं, त्यागी हैं, गोड़ हैं, पल्लीवाल हैं, सारे ना इनकी खेती का काम इनका। लेकिन चक्कर के ना कुछ संगठन या कुछ कास्टा का तो और काम मत नहीं, तड़के लग गए हैं सांस नहीं, चाहे वो असल ज़िंदगी ला लो, चाहे सोशल मीडिया ला लो, उनका काम है के है राजपूत और ब्राह्मण की बुराई करना, ठीक है। तो भाई सुधर जाओ, ये चीज़ अच्छी कौन है? अपने समाज के लिए अच्छा करो, दूसरे के बारे में मत अनावश्यक बकवास करो, समाज में झूठ मत प्रचारित करो, आपस में द्वेष मत पैदा करो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में चलना का तो और भी भूडा खाना लग गया मैंने। वे पाकिस्तानी मुल्ला ना तो अपने भाई बतावा हैं, अगर जो पाकिस्तानी मुल्ला है और बोले हमारी जाट जाति का, हमारा गोत्र का हमारा भाई है, बोले वे तो उनके भाई बताओ यूनिवर्सिटी मिशन वाले। और जो ब्राह्मण उनके 24 घंटे उनके काम आओ है, जो उनके साथ है, जो जिन्हें खेत लग है, उन्हें वे दुश्मन बताओ अपना, ठीक। असल जिंदगी में से 20 गुण तक काम पढ़ते हूँ, ठीक है। और उनके विरोध कर तला तला या सोशल मीडिया में ये मतलब है इन बात का थमना मतलब उन तय वाह बात से फिर वाह बात आ जाएगी, उन तय वास्ता भी रखना है और उनकी तले तले बुराई भी करनी है, काट भी करनी है। क्यों ऐसा काम करना रहे हो, ठीक। ये यूनिवर्सिटी में चलना इतना पुंडा गंद मचा रखा है हरियाणा में, ठीक है। अगर इन तय ज़्यादा गंदापन कोई नहीं मचाया मेरे हिसाब से हरियाणा के मामले में बात करूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इन बातों का? और बहुत से जो सही जाट हैं वे इनकी बुराई इन रगड़ भी हैं, इनका विरोध भी करने लग रहे हैं। क्यों? वे अनावश्यक अनगल बात करें हैं, अनावश्यक बकवास बात करें हैं, समाज में द्वेष पैदा करें हैं। पाकिस्तानी मूल्य जाट ने अपना भाई बतावे हैं, और जो बीत के बीत लग रही उन दूसरी बरादरी वाले ने दुश्मन बतावे हैं। उसका कारण है अगर पाकिस्तानी मुल्ला इनके कदे इनके किसी उसमें ना आवे मामले में, इन नौकरी लिखड़ेगी मान ली जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में कंपटीशन लड़ा है बामण है, ये पाकिस्तानी मुल्ला जाट थोड़ा ना कंपटीशन लड़ेगा। तो इनका दुश्मन तो यूँ करके न दुश्मनाई करें हैं भाई, ये फाइट में आऊँगे, ठीक है। रास्ता तो ये हो रहा है संसाधना पे अपना कब्जा रहे, इसलिए दुश्मन बना रहे खाम का बात तो वो है सारी,
ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। और मेरे कोई ब्राह्मण दूंगा 2-3% है तो उनकी ताक गढ़ते ना, कोई लेना ना देना ना नहीं ना ब्राह्मण की इतनी सही पूछ हैसियत। देख भाई जो जाट बरादरी 40% के करीब हरियाणा में, और ब्राह्मण कितने 2.5-3% के करीब है। कितनी हिम्मत है यार, कित 20 आदमी और कि 2000 आदमी क्यों कर टकरा जाएंगे। तो ये तो खाम होगा अल्पसंख्यक वही, जब एक बार जनसंख्या पहले इतनी कम है तो और फिर आर्थिक तौर पर भी जाट के मुकाबले तो कमजोर हैं, तो क्यों यूनिवर्सिटी में जाना यार इस तरह बकवास कर रहे हैं। लेयर कोई बात घुमा फिरा गया ब्राह्मण बनूँ, ब्राह्मण या राजपूत ने टारगेट करे, राजपूत भी जनसंख्या में कम हरियाणा में। तो यूनिवर्सिटी में से आड़ा ने इस बारे में जो यूनिवर्सिटी में भी कुछ आदमी होंगे जो सही होंगे, इंसानियत सब तो बड़ी चीज़ हो है, ये अफवाह मत फैलाओ, ये बकवास झूठी वो वही हद की बात, दोनों पक्ष की बात नहीं करेंगे। भी वो मासूम शर्मा आ गायक यो भाई कास्ट ब्राह्मण है, ब्राह्मणवास का है, रोहतक दूर है, ये भी यो बढ़िया कमा खा रहा है, ये गाने गुने चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, यूनिवर्सिटी में सारा इसके पास चला रही हैं, उसके बारे में क्या बकवास करे जा हैं। यानी अगर कोई भी दूसरी कास्ट का, वो सुमित गोस्वामी था, वो भी गायक था, गोस्वामी ब्राह्मण वो है, वो बढ़िया चल गया, वो अगर क्या फायर मारेगी। और कोई बरादरी का है, कोई बढ़िया है, काम चला रहा है, उसका फायर मार जे हैं। तो फिर न के चक्कर यूनिवर्सिटी में जाना है भाई, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों ये गंदापन कर रहे हैं भाई। और अगला कमा खा रहा है, दूसरी बरादरी न मतलब कमा खाने के कोई अधिकार को नहीं है। बनू चाहो हाँ हरियाणा तुम छोड़ दो, हरियाणा हमारा है, हरियाणा ने और दूसरी बरादरी छोड़ दो। तो भाई यह चीज़ इनमें ये जो बीजेपी आ गई सत्ता में, बस मर चला गई भी है, सीएम बन गया मान ले नून जाट, यूनिवर्सिटी में सना के मर चला गई है, टुकर बन गया, भाईचारा खत्म हो गया हरियाणा में, भाईचारा खत्म हो गया हरियाणा। अरे खत्म क्या ना हो गया, थारी से गंदे आदमी ने कर रखे हैं, हमेशा क्यों काम कर रहे हो भाई। तो मतलब भाई यूनिवर्सिटी मिशन में जो आदमी अच्छा है, कुछ परसेंट घने नहीं अच्छे पाओगे, यह तो पक्की बात है, ज़्यादातर तो उस जातिवादी कीड़े पाओगे, लेकिन कुछ आदमी जो अच्छे हैं भाई, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि भाई अपने संगठन में थोड़ा सुधारो, और ये अपने समाज के लिए अच्छा करो, दूसरे के बारे में मत बकवास करो यार। न्यू बीमार में है भाई, बीमार में का भी और कोई धंधा नहीं, यो ये धंधा है सेम यूनिट में चला का। न्यू यो ला लो भाई बब्बर खालसा तो न्यू मान लो आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है, आतंकवादी है तो सरकार ने आतंकवादी ग्रुप कर रखे हैं, जिन्हें इंदिरा गांधी मारी थी। कहने का मतलब वे भी भाई यो एक काम है, उनने मतलब जो ये वे हिंदुआ ने टारगेट करें कर, ठीक है। तो न्यू ये लश्कर तैयबार ये ला लो भाई, ये कश्मीर वश्मीर में जितने भी, ठीक है, वे उनका भी वेट वे हिंदुआ टारगेट करें। और यूनिवर्सिटी मिशन और भीम आर्मी जी से जो संगठन है, एक वो सुरेश वामन है, उसका भी एक संगठन है, महाराष्ट्र में बना रहा है, सामबाजी संगठन की है, यानी लाखों संगठन बना रहे हैं स्त्रियाँ की। उनका केवल एक ही काम है, उन अपने समाज को उत्थान के बारे में कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं वे अपने समाज के उत्थान के बारे में करते, अपने समाज को कैसे उन्नत करा दे उसके बारे में कुछ नहीं उनका व्यू है। बस उन समाज में ब्राह्मण राजपूत के बारे में द्वेष फैलाना है। उन 5000 साल तक शोषण कराया, न्यू कराया, टकड़ा कराया, मकड़ा कराया, ना को उनके दो सबूत है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई तथ्य है, कुछ नहीं है, ठीक है। वही याद कुछ भेड़ है ना, भेड़ सारे जो मोटी दिमाग के पागल है, जय भीम, जय जाट, जय योद्धे, जय प्राणा, जय बलवान। अरे जो ये समाज में अच्छे लोग हैं, जो कितने बढ़िया नौकरी लग रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन अपना भाई बनाओ अपना जो है रोल मॉडल। ये बहुत से बदमाश हैं किसी बरादरी की, वो कॉमेंट आऊँगे नीचे फलाना, और हम तब रहना पानी में आग लाए धरती ने पलथ दे न्यू न्यू। ये बदमाशा ने अपना रोल मॉडल मत बनाओ, गंदे आदमी ने अपना रोल मॉडल मत बनाओ, जो न समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, बिना दोनों पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षा की बात बताए, बिना दोनों पक्षा की इंटरव्यू करे, एक पक्ष को जो ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, एक पक्ष को ज़्यादा, एक पक्ष का एक तरफा मतलब जी का चरित्र है, एक तरफा जो ज्यादा देख कर न्यू फैसला करे है,
अगर भाई मन ने किसकी साइड लेनी है, उस आदमी तो दूरी बनाओ भाई, वे समाज में जातिवादी कीड़े हैं। आई बात समझ में? क्यों देश का नाश करने पर तुल रहे हो भाई? और उसमें न्यू होने बड़े बड़े अफसर भी उस चीज़ में शामिल हैं। बड़े अफसोस की बात है भाई। ठीक है, मैंने उन्हें कहा था कि मैं कोई एक या दो बरादरी हूँ, मैं सारी बरादरियाँ की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी बरादरी हो चाहे, मैं जो भी जातिवादी मानसिकता है, जिनकी जातिवादी मानसिकता रखो, लेकिन वह पॉजिटिव वे में रखो। अपनी समाज ने, अपनी जात ने के उत्थान के बारे में उनका कुछ भला कर सको, उसके बारे में रखो। तुम जातिवादी रखो बस, लेकिन वह जातिवादी इतनी कट्टर मत बनाओ तुम दूसरी बरादरी के बारे में, दूसरे बरादरी ने खाली किसी आदमी ने टारगेट करने लग जाओ, वो तरक्की कर रहा है तो टांग पकड़े खींचने लग जाओ, वो दूसरी जात का है, दूसरी जाति कमा खा रही है, उनके खिलाफ अनगनल बात करने लग जाओ, झूठे षड्यंत्र चलने लग जाओ, झूठ फैलाने लग जाओ, झुंड बना के ऊपर हमला करने लग जाओ, तो भाई शर्म कर लो थोड़ी बहुत। ठीक है, ये ऊपर वाले के आगे किसी का ना पर बसाव है। जब ऊपर वाला सजा देगा ना, जब कितनी कुछ भी थारे बस की रहेगी बात, आई बात समझ में? तो कुछ भाई डरो परमात्मा दे। ठीक है भाई, न्यू था।